हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे हरियाणा जीके की क्लास नंबर 18 और आज की क्लास में हम महेंद्रगढ़ जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना या गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ, यानी कि हरियाणा के गठन के समय ही महेंद्रगढ़ जिले का भी गठन किया गया था। गठन के समय जो 7 जिले थे उनमें से महेंद्रगढ़ भी एक जिला था और उन 7 जिलों को याद करने की ट्रिक है घर जम्मू कश्मीर में। तो जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे का मतलब जींद, के का मतलब करनाल और मे से महेंद्रगढ़। तो ये उन 7 जिलों को याद करने की ट्रिक है। और एक दूसरी ट्रिक है वो है कागज अमर है। कैसे करनाल, गे से गुड़गांव, जैसे जींद, ऐसे अम्बाड़ा, में से महेंद्रगढ़, रे से रोहतक और ऐसे हिसार। ये 7 जिले थे गठन के समय। अब अगर हम स्थिति की बात करें तो यह हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है महेंद्रगढ़ जिला। उसके बाद अगर उपनाम की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले को हरियाणा के खनिजों का भंडार कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ जिले में ही पाए जाते हैं। उसके बाद है नामकरण 1861 में पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर एक किले का नाम रखा था और यही आगे चलकर महेंद्रगढ़ कहला है। उसके बाद है इसका पुराना नाम कानोड़ था, यानी कि महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कानोड़। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं: महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली। और अगर तहसील की बात करें तो यहाँ पर 5 तहसील हैं: महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली और कनीना। उसके बाद है उप तहसील, यहाँ पर एक उप तहसील है सतनाली। उसके बाद है महेंद्रगढ़ हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है, यानी कि महेंद्रगढ़ जो जिला है उसकी सीमा 3 अन्य जिलों के साथ लगती है। वो 3 जिले हैं भिवानी, चरखी दादरी और रेवाड़ी। उसके बाद अगर यहाँ की मृदा की बात करें तो यहाँ पर पथरीली और अत्यंत हल्की मृदा पाई जाती है। नदियाँ की बात करें, प्रमुख नदियाँ हैं जो महेंद्रगढ़ जिले की वो कृष्णावती और दोवन। और यदि कृषि की बात करें तो यहाँ पर मोटा अनाज व तिलहन की खेती की जाती है महेंद्रगढ़ में। उसके बाद है महेंद्रगढ़ के मंदिर। सबसे पहले यहाँ चामुंडा देवी का मंदिर, यह नारनौल महेंद्रगढ़ में है, जिसका निर्माण राजा नूनकर्ण के द्वारा करवाया गया था। दूसरा है मोदवाला शिव मंदिर, यह मोदवाला गांव में है, महेंद्रगढ़ के मोदवाला गांव में। उसके बाद है बागेश्वर प्राचीन शिव मंदिर, यह बागोत गांव में है। नेक्स्ट है चमन ऋषि मंदिर, यह डोसी की पहाड़ी पर है। उसके बाद है महेंद्रगढ़ के मेले। सबसे पहले है बाबा बिलाईनाथ का मेला, यह नांगलगढ़ गांव में लगता है, महेंद्रगढ़ के नांगलगढ़ गांव में। दूसरा है बाबा केसरियानाथ का मेला, यह महेंद्रगढ़ के मंडोला गांव में लगता है प्रतिवर्ष 1 सितंबर को। उसके बाद खामक देवता का मेला, यह शेलंग महेंद्रगढ़ में लगता है। उसके बाद भूरा भवानी का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है। और बागेश्वर मेला यह बागोत गांव में लगता है महेंद्रगढ़ के। उसके बाद डोसी का मेला, यह है डोसी की पहाड़ी पर चवन ऋषि की याद में लगाया जाता सोमवती अमावस्या के दिन। अब उसके बाद है महेंद्रगढ़ की मस्जिद, मकबरे और दरगाह। सबसे पहले हमजा पीर की दरगाह, यह नारनौल महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद है पीर तुर्कमान की दरगाह, यह भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद है शाह विलायत का मकबरा, नारनौल महेंद्रगढ़। इब्राहिम खान का मकबरा, नारनौल महेंद्रगढ़। और शाह कुली खां का मकबरा, यह भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद है महेंद्रगढ़ के पर्यटन स्थल। सबसे पहले है आराम कोसर बाग, यह नारनौल महेंद्रगढ़ में है, जिसका निर्माण 1589 में किया गया था। उसके बाद है त्रिपोलियन गेटवे, यह नारनौल महेंद्रगढ़ में है। अगला जो पर्यटन स्थल है महेंद्रगढ़ में वो है जल महल, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। इसका निर्माण 1591 में किया गया था और शाह कुली खां का यह निवास स्थान था जल महल। उसके बाद है शोभा सरोवर, नारनौल महेंद्रगढ़। इस्लामपुर का किला, माधोगढ़ का किला और कानोड़ का किला, ये तीनों महेंद्रगढ़ में है। और जो कानोड़ का किला है इसका निर्माण तात्या टोपे के द्वारा करवाया गया था। अडसन नामक अंग्रेज अधिकारी इस किले की सुरक्षा पद्धति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। उसके बाद है अगला जो पर्यटन स्थल है वो है बीरबल का छत्ता, या जिसे राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहा जाता है। उसके बाद है चोर गुम्बद सुभाष पार्क में है, नारनौल महेंद्रगढ़ में, जिसका निर्माण जमाल खान ने करवाया था। और इसकी आकृति एस, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है, उसके जैसी है। और इसे नारनौल का साइन बोर्ड कहा जाता है। तो नारनौल का साइन बोर्ड क्या है? चोर गुम्बद, जिसकी आकृति एस जैसी है और ये जमाल खानी से बनवाया था। यह नारनौल के सुभाष पार्क में स्थित है।
अगला जो पर्यटन स्थल है वो बागो तीर्थ, यह पीपलाद ऋषि की तपस्थली है। उसके बाद है शाणा तीर्थ, यह उद्दालक ऋषि की तपस्थली है। अब उसके बाद है महेंद्रगढ़ के उद्योग। यहाँ पर हवाई चप्पल का उद्योग है। यहाँ पर तरल नाइट्रोजन प्लांट है, जहाँ पर सांड का वीर्य या स्पर्म बैंक है। उसके बाद है लाख की चूड़ियों का उद्योग है यहाँ पर। उसके बाद है महेंद्रगढ़ के शिक्षण व अन्य संस्थान। तो सबसे पहले है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि जंतपाली या जाटपाली महेंद्रगढ़ में है, और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और यह हरियाणा का प्रथम व एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के जंतपाली गांव में या जाटपाली गांव में, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और अगर महेंद्रगढ़ जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें तो यह करीड़ा में है। उसके बाद है महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इनमें सबसे पहले हैं बाबा रामदेव। इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर गांव, महेंद्रगढ़ के सैयद अलीपुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामकिशन यादव था। पिता का नाम रामनिवास यादव, इनकी माता का नाम गुलाबो देवी था। और इन्होंने पतंजलि की स्थापना 2006 में की थी। अगर बात करें इनके गुरु की तो आचार्य बलदेव और इनके प्रिय शिष्य आचार्य बालकृष्ण है। उसके बाद है गुज्जरमल मोदी। इनका जन्म भी महेंद्रगढ़ में हुआ था और इन्होंने यूपी का मोदी नगर बसाया था। उसके बाद सतीश कौशिक। सतीश कौशिक बॉलीवुड अभिनेता हैं, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता हैं। निर्देशक के तौर पर जो इनकी पहली फिल्म थी वो थी रूप की रानी चोरों का राजा। उसके बाद है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कवि है महेंद्रगढ़ के। इनकी प्रसिद्ध टैगलाइन है, 4 लाइन सुना रहा सुन। उसके बाद है संदीप सिंह, महेंद्रगढ़ की ये पैदल चाल के खिलाड़ी हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो हरियाणा का एकमात्र जिला है महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय जिले में न होकर नारनौल में है। और राज्य का एकमात्र पूर्णतः बीमित जिला है, यानी कि महेंद्रगढ़ जिले का बीमा हो रखा है पूरे का। तो राज्य का एकमात्र पूर्णतः बीमित जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। अब उसके बाद है नारनौल। नारनौल का प्राचीन नाम नंदीग्राम था और नराष्ट्र था। अगर नारनौल के उपनामों की बात करें तो इसे विरासत शहर कहा जाता है, सिंगों का डेर कहा जाता है और तालाब व बावड़ियों का नगर कहा जाता है नारनौल को। और नारनौल को शेरशाह सूरी की जन्मस्थली भी माना जाता है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।